हाय गाइस, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 फर्स्ट शिफ्ट परीक्षा तिथि 13 सितंबर 2015 में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। हिंदी का जो भाग फर्स्ट है हिंदी, तो हिंदी में हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस प्रकार से आए थे। निर्देश में दिए हुए प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो फर्स्ट 1 और 2 क्वेश्चंस में क्या है, मुहावरा आया था। तो मुहावरा के बारे में हम लोग देखेंगे कौन सा आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इसमें से क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। बी है अपने से बड़ों पर क्रोध करना। सी ऑप्शन में है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। डी ऑप्शन में है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो इसमें खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का जो अर्थ होता है वो इसका अर्थ है ए ऑप्शन क्या है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएगा 1 ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यानी इस मुहावरे का भी अर्थ हम लोगों को बताना है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ऑप्शन में है ए ऑप्शन है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। ऑप्शन नंबर बी है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। ऑप्शन नंबर डी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निर्देश में दिया हुआ प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनना है। यानी हमको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या करना है, विलोम शब्द देखना है। तो कृष का विलोम क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन में है बिटव, बी ऑप्शन में है हस्त पुष्ट, सी ऑप्शन में है केस और डी ऑप्शन में है भव। तो इसका क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन हो जाएगा, हस्त और पुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हस्त पुष्ट हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। 4 का भी क्या करना, विलोम बताना है। तो अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, सर्वज्ञ दिया हुआ है, अभिज्ञ दिया हुआ है, अवज्ञ है और कृतज्ञ है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा अल्पज्ञ का विलोम। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है। तो खूंटी शब्द का बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन में दिया खूंटी, ए ऑप्शन में है खूंटिया, बी ऑप्शन में है खूंटियो, सी ऑप्शन में है खूंटिया और डी ऑप्शन में है खूंटियो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है, जिससे फर्स्ट में है क्या देना है, अज अजन्मा का हमको अर्थ बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन में है आजन्म, बी ऑप्शन में है निर्भीक, सी ऑप्शन में है आजीवन और डी ऑप्शन में है ईश्वर। तो अज अजन्मा का अर्थ जो हमारा होता है वो क्या होता है, ईश्वर होता है। क्या होता है, ईश्वर होता है। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 7 क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 7 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है, ए ऑप्शन में प्रतिनिधि, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसमें क्या है, हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिनिधि। फिर निर्देश दिया हुआ क्वेश्चन ए, प्रश्न संख्या 8 और 9 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उनके अनुरूप अक्षर ए कामा वी कामा सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। यानी हमको क्या देखना, इसमें किस शब्द मतलब इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि है या नहीं। जलपान में विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो विद्यालय में जलपान को नहीं जलपान का होता है। तो इसमें क्या गलती है, वी ऑप्शन में गलती है, जलपान को।
फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 9 है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ए ऑप्शन में है मुझे, बी ऑप्शन में है रेलगाड़ी में यात्रा करना, सी ऑप्शन में है अच्छी लगती है, डी ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अच्छी लगती है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें गलती है, अच्छी लगती। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए ऑप्शन में है आज, बी ऑप्शन में है आँख, सी ऑप्शन में है अग्र और डी ऑप्शन में है आग। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्र जो है तत्सम रूप है, बाकी सारे क्या हैं, तद्भव हैं। तो अग्र क्या है, तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 और 12 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। यानी इसमें क्या है, जो लिखित वाक्य हैं, लिखित वाक्यों में से हमें एक शब्द चुनना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी में ऑप्शन नंबर ए है द्रोण, बी है बेसिन, सी है घाटी और है डी हमारा ऑप्शन है उपत्यका। तो पर्वत की तलहटी को उपत्यका बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ए ऑप्शन है कृपण, बी ऑप्शन में मसीण, सी ऑप्शन में है मितव्ययी, डी ऑप्शन में अल्पव्ययी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कृपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 13 और 14 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी रिक्त स्थान को हमको इसमें भरना है, क्या फिल करना है, जो गैप है उस गैप को फिल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने फिर डैड डैश है को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें फिल करना है। ए ऑप्शन है शत्रु, बी ऑप्शन है सहयोगी, सी ऑप्शन है विपक्षी, डी ऑप्शन है प्रतिरोधी। तो इसका क्या हो जाएगा, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु, यानी क्या फिल करना है हमको इसमें, ए ऑप्शन शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश डैश रहना चाहिए। ए ऑप्शन है उद्धृत, बी ऑप्शन है प्रबुद्ध, सी ऑप्शन है संबंध और डी ऑप्शन है उद्धत। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन उद्धत हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए है कल्पवृक्ष, बी है केवड़ा, सी है कमल, डी है गुलाब। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, कमल होता है, पंकज, नीरज यही सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में ऑप्शन ए है अयाद संध, बी है यण संध, सी है व्यंजन संध और डी है विसर्ग संध। तो 16 नंबर में निर्धन में जो है विसर्ग संध है। कौन सी संध है, विसर्ग, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चंस पे। सिक्सटीन हो गया, 17 पे आ गए हम लोग। हमारा क्वेश्चन है 17, देशांतर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी है बहुब्रीहि समास, सी है द्विग समास, डी है द्वंद्व समास। तो देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अंबर पंखट में अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है अनुप्रांस अलंकार, बी है श्लेष अलंकार, डी है रूपक अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है उपमा अलंकार। तो इसमें जो है क्या है, सी है रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 19 क्वेश्चंस। 19 क्वेश्चंस है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है स्टिका,
वी है कुपुत्र, सी है अमीय, डी है उलूक। तो इसमें निम्नलिखित में तद्भव जो शब्द है वो है अमीय, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, प्रश्न संख्या 20 और 21 में निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करना है। यानी प्रश्न संख्या 20 और 21 में क्या करना है, सही वाक्य का चयन करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और सूर ब्रजभाषी हैं। ऑप्शन नंबर डी में है तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। डी ऑप्शन में है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 है हमारा। इसमें भी देखना है, जीवन एक साहित्य का निकट संबंध है। वी ऑप्शन में है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। सी ऑप्शन में है जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। डी ऑप्शन है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट चलेंगे 22 क्वेश्चंस पे। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ए ऑप्शन है उत्साह, बी ऑप्शन है शोक, सी ऑप्शन है रत, डी ऑप्शन है हास्य। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। क्या, शोक। नेक्स्ट चलेंगे 23 क्वेश्चंस पे चलेंगे। इसमें ऑप्शन में है मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। ऑप्शन ए में है आसन्न भूत, बी में है संदिग्ध भूत, सी में है सामान्य भूत और डी में है पूर्ण भूत। यानी मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें क्या है, पूर्ण भूत है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 24 है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, वी है कर्ता कारक, सी है कर्म कारक, डी है संबंध कारक। यानी इसमें क्या हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेंगे 25 क्वेश्चंस पे। 25 क्वेश्चंस है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा शब्द का लिंग ऑप्शन में है, ए में है ठठेरिन, बी में है ठठेरनी, सी में है ठठेरी और डी में है ठठारी। तो इसका जो होगा ठठेरा का क्या स्त्रीलिंग होता है, ठठेरिन। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाले हिंदी के क्वेश्चंस। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के पेपर के बारे में देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए में है अपादान कारक, बी में है संबंध कारक, सी में है अधिकरण कारक, डी में है कर्म कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी अधिकरण कारक। नेक्स्ट चलेंगे उदय, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो ऑप्शन ए है लाल, बी है भाषित, सी है बलिष्ठ और डी है अस्त। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी उदय का क्या होता है विलोम, अस्त होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है। ऑप्शन नंबर ए में है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऑप्शन बी है मैंने एक पेड़ काट लिया। ऑप्शन सी है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। ऑप्शन डी है मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, भविष्यकाल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, निर्देश में दिया गया है प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरे के सही अर्थ चुनकर लिखना है। तो 4 क्वेश्चन क्या, ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। बी ऑप्शन में है जानवर को दवाई देना। सी ऑप्शन में है बड़े प्राणी को संतावना देना और डी ऑप्शन में है बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। यानी इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा, यानी बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ये ऑप्शन इज द करेक्ट हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 4 क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 हो गया, 5 पे चलेंगे। 5 क्वेश्चन है हमारा, जूते चाटना।
इसका मतलब है, मुहावरा का अर्थ क्या होगा, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, खुशामद करना। जूते चाटने का मतलब क्या है, खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में है, माता जी को ए आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद, शुभकांक्षा, प्रणाम, स्नेह, यानी माता जी को प्रणाम किया, प्रणाम हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में है अभ्यागत, एक शब्द बताना है, गणमान्य, सी ऑप्शन है अतिथि, डी ऑप्शन में असामयिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा अतिथि, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, अतिथि। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये ऑप्शन में है पंकिल, बी में है नीरज, डी में है नीरद, सी में है निर्मल। तो स्वच्छ का क्या होता है पर्यायवाची शब्द, स्वच्छ का होता है निर्मल, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ए, वी, सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, कोई त्रुटि है या नहीं है, इसमें देखना है। ए ऑप्शन है मुझे कल, बी ऑप्शन में है 2 किलो, सी ऑप्शन में है लीची खरीदने हैं, डी ऑप्शन में है कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें त्रुटि है, लीची खरीदने हैं, यानी सी ऑप्शन में त्रुटि है। नेक्स्ट चलेंगे 10 क्वेश्चंस पे। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है या है। अपने अपने किताबें, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन है बस्ते में, सी ऑप्शन है डाल लो, डी ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं है, यानी कहाँ पे त्रुटि है, ऑप्शन ए में जो है त्रुटि है, अपने अपनी किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 11-12 में क्या है, प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। 11 में है प्रमत्त, स्वेच्छाचारी का ऑप्शन ये है उन्मत्त, बी है परपीड़ित, सी है परितप्त, डी है उत्कृष्ट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा उन्मत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 12, कनक धतूरा। कनक धतूरा जो है इसका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है प्रसाद, बी ऑप्शन है कसौटी, सी ऑप्शन है आभूषण, डी ऑप्शन है सोना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, कनक धतूरा का क्या होता है, सोना। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13, रित्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद बताना है इसमें। ऑप्शन में ए में है रीत प्लस अनुसार, बी है रीत धन अनुसार, सी में है रीत अनुसार, और डी में है रीत प्लस अनुसार। यानी इसमें हमको बताना है, इसका ऑप्शन नंबर जो ये है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रीत धन अनुसार, यानी रीत अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, निर्देश प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। ऑप्शन ये है, वह एक महिला विद्वान थी, बी है वह एक विदुषी महिला थी, सी है वह एक विदुषी महिला थी वह, और डी है वह एक विद्वान महिला थी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन हो जाएगा, वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट चले देखेंगे हम लोग 15 क्वेश्चन है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वी है ऑप्शन है वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, सी है एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, और डी है वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यानी इसमें क्या है, ए ऑप्शन है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। क्वेश्चन नंबर 16-17 में क्या है, प्रश्न संख्या 16-17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। क्वेश्चन नंबर 16 में एक शब्द बताना है
किसी की सहायता करने वाला, ऑप्शन ए है सहायक, बी है सहृदय, सी है सहचर, डी है सहकर सहकार। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भला चाहने वाला, एक शब्द बताना है। ए ऑप्शन है निस्वार्थ, बी ऑप्शन है पुण्यात्मा, सी ऑप्शन है हितैषी, डी ऑप्शन है सहायक। तो इसमें भला चाहने वाला क्या होता है? हितैषी, यानी जो हित चाहता हो या भला चाहता हो उसी को क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अखिया हरि दर्शन की भूखी, क्वेश्चन नंबर 18 है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रस रोखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है वीर रस, वी है वियोग श्रृंगार रस, सी है शांत रस, डी है संयोग श्रृंगार रस। यानी इसमें क्या है? अखिया हरि दर्शन की भूखी, यानी कि क्या है? वियोग श्रृंगार है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे। 19 क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान स्त्रीलिंग बताना विद्वान का, तो ये ऑप्शन में है, ए विदुषी है, वी है विद्यावती, सी है विद्यामती, डी है विद्यावंती। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, क्या कहलाता है? विदुषी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी 20 में क्या है? तद्भव शब्द का को छांट कर बताना है, कौन सा है चयन करना है। ए ऑप्शन है प्यास, वी है प्रांगण, सी है उद्वेग और डी है आश्रम। यानी इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? प्यास, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 21 क्वेश्चंस पे। काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ए ऑप्शन है यमक, वी है उपमा, सी है उत्प्रेक्षा, डी है रूपक। तो इसमें क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। कौन सा? काली घटा का घमंड घटा यमक अलंकार। नेक्स्ट चलेंगे 22 पे। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का एक बहुवचन क्या हो? ए ऑप्शन में है चाकुएं, वी में है चाकुओं, सी में है चाकुओं और डी में है चाकू। यानी इसमें चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, चाकू। नेक्स्ट चलेंगे 23 पे। त्रिवेणी शब्द में कौन से समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? ये ऑप्शन है क्रमधारय समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्विगु समास, डी है द्वंद्व समास। तो 23 में क्या हो जाएगा? त्रिवेणी में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 24 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में है तीखा, वी है अटारी, सी है निकृष्ट और डी है गहरा। यानी इसका तत्सम रूप क्या है? निकृष्ट। निकृष्ट क्या है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 25। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छफे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। ये ऑप्शन है अत्यधिक, बी ऑप्शन है अत्यधिक, सी ऑप्शन है अत्यधिक, डी ऑप्शन है अत्यधिक। यानी इसमें क्या हो जाएगा? अत्यधिक, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस, यानी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हो गए। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।